अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शन कमीशन से इमरान खान की नाअहली के बाद बनीगाला में 3 इजलास हुए और इन इजलासों की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। इस इजलासों में जो शेख रशीद है उसकी खुलकर छत्रोल की गई है। इमरान खान, जैसे शेख रशीद पर यह भरोसा था कि उसके खिलाफ कोई बड़ा फैसला आया तो पिंडी से वो दावे करता है कि पिंडी में वो बहुत मकबूल है, पिंडी में लोग उसके लिए जान देने को तैयार हैं। लिहाजा इमरान खान ये उम्मीद लगाए बैठा था कि लाखों लोग बाहर निकलेंगे और इस्लामाबाद और पिंडी का घेराव करेंगे, लेकिन हुआ उसके सब उलट। इमरान अहमद खान नियाजी ने बनीगाला में अपनी नाअहली के बाद 3 इजलास किए। मीडिया को यह बताया गया था कि 8:30 बजे इमरान खान का एक पैगाम नशर किया जाएगा, लेकिन उस पैगाम को आते आते भी 10:30 रात के बज गए और वो जो पैगाम था इमरान नियाजी का, वो शिकस्त खुर्दा एक आदमी का पैगाम था। इमरान नियाजी से उम्मीद ये लगाई बैठे थे लोग और इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कि इमरान खान वो जो एक ट्रक की बत्ती है लॉन्ग मार्च की, उसका ऐलान कर देंगे, लेकिन इस बार भी इमरान खान ने उस लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं किया। अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि बनीगाला में जो इजलास हुए बड़े इमरान खान गुस्से में थे। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान जो इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को और जलसों में ये तासुर देते हैं कि वो बहुत मकबूल हैं। जब इमरान खान को अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक के बाद निकाला गया तो इमरान खान ने हिकमत अमली ये अपनाई थी कि वो बड़े बड़े जलसे करेगा, हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करेगा और ये तमाम जलसे अगर आपने देखे हों, तकरीबन 50 से 70 जलसे इमरान खान ने अप्रैल से आज तक किए हैं और ये तमाम जलसे या तो पंजाब में किए गए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में, और इन दोनों सूबों में हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए लोगों को इन जलसों में लाया गया। इन जलसों के जरिए इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और खास तौर पे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दे रहा था कि अवाम में वो बहुत मकबूल है, लिहाजा जो भी फैसले हैं वो उसको हक में किए जाएं या फिर एक मरतबा फिर उसकी पुष्टपनाही की जाए। लेकिन जो मुक्तदर हल्के होते हैं, इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो अवाम की पल्स को जानते हैं। अवाम जो सोच रही है, अवाम में जो पक रहा है, अवाम में जो बातें हो रही हैं, उन तमाम को वो बखूबी जानते हैं। लिहाजा जनरल कमर जावेद बाजवा को इस बात का इदराक था। बकायदा वो जब लोगों से मिलते थे, जो आर्मी रिटायर्ड अफसरान है उनसे मिलते थे, वो कोर कमांडर में मिलते थे, वो बताते थे आप ठंड रखिए, ये जो इमरान खान है इसने चाय की जो प्याली है उसमें तूफान बर्पा किया हुआ है, ज्यादा कुछ मामला नहीं है, लोग इसके साथ नहीं है। और इसका सबूत उस वक्त नजर आया जब इमरान खान की नाअहली का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और इमरान खान की वो करप्शन जो आज तक लोगों के सामने नहीं आई थी वो बेनकाब हुई। तो इमरान खान का ख्याल था लाखों लोग सड़कों पे उमड़ आएंगे, निकल आएंगे और वो एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क में पहिया जाम हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा पूरा मुल्क, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब जो आदाद शुमार आ रहे हैं, बाकायदा मुख्तलिफ एजेंसीज ने ये आदाद शुमार जमा किए, इसमें साफ नजर आ रहा है कि पूरे मुल्क में कहीं 800, कहीं 500, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 10, इस तरह जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको निकाला गया। और सबसे ज्यादा जो कारकुनान निकले वो या तो पंजाब में निकले, कुछ अजला में, कुछ जगहों पे, या फिर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मशीन को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को निकाला गया। अब बनीगाला में जो इमरान खान था वो बहुत मायूस था। बाकायदा 3 इजलास बनीगाला में किए गए और तीनों इजलासों की जो कहानियां हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और बड़ी हैरत अंगेज हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान अपने इन रहनुमाओं से पूछता रहा कि तुम लोग तो मेरे आगे मुझे बताते हो कि मैं बहुत मकबूल हूं, तो ये लोग क्यों बाहर नहीं निकले हैं, लोगों को आप क्यों नहीं निकाल सके हैं। और सबसे ज्यादा जो छत्रोल की गई है, जराए बता रहे हैं, वो शेख रशीद अहमद है, क्योंकि शेख रशीद हमेशा से यह दावा करता रहा है, बाकायदा तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से वो कौमी असम्बली में जाता रहा है, कहता रहा है टीवी इंटरव्यूज में कि 16 वजारतें हैं जिनकी वो सरबराही करता रहा है, वजारत के जो हल्फ हैं वो उठाता रहा है शेख रशीद। लेकिन जब इमरान खान ने उससे पूछा शेख साहब बंदा किधर है, तो शेख रशीद साहब के पास कोई जवाब नहीं था। यही शेख रशीद साहब जब 25 मई का लॉन्ग मार्च हुआ था, आप दोस्तों को याद होगा, दावे किए जा रहे थे इमरान खान की जानिब से कि वो पूरे इस्लामाबाद को मफलूज कर देगा। बाकायदा इमरान खान को मुक्तदर हल्कों की जानिब से यह पैगाम दिया गया था कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें। उस वक्त जो जराए बताते हैं, बाकायदा जो पीडीएम की हुकूमत थी और तहरीक इंसाफ के लोग थे, उनके मुज़ाकरात करवाए गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने बीच में पढ़ के ये मुज़ाकरात करवाए थे और उनको कहा गया था इमरान खान को, तहरीक
इंसाफ को कि आप ये लॉन्ग मार्च ना करें, लेकिन इमरान खान को ये लगता था कि उसकी बहुत पॉपुलैरिटी है, वो बहुत मकबूल है। और जरा ये भी बताते हैं जब वो इजलास हुआ तो शाह महमूद कुरैशी बहुत तहश में आ गया था। उसको ये समझता था शाह महमूद कुरैशी कि सारे कार्ड्स अब हमारे हाथ में हैं और हम रियासत के फैसले करेंगे, लेकिन उसमें उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई थी। अब भी दोस्तों मामला ये है, खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं। जो मुज़ाकरात के मामलात थे अब उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकायदा नवाज शरीफ के आगे हथियार डाल दिए हैं। नवाज शरीफ वो शख्स है जिसको पूरी रियासती मशीनरी ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत से आउट करने की कोशिश की थी, पार्लिमानी सियासत से बाहर करने की कोशिश की थी और ताहयात नाहल करवा दिया था। लेकिन अब इमरान खान इस बात को मान रहा है कि तमाम सियासत के, रियासत के जो उमूर हैं, उनके जो फैसले कर रहा है वो लंदन में बैठा हुआ एक ताहयात नाहल नवाज शरीफ है। यानी पूरी जो सियासत है घूम रही है नवाज शरीफ के गिर्द। अब मामला यह है कि इमरान खान ने जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को खुफिया पैगाम भेजा है और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत है उनके वुज़रा के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है और इमरान खान फेस सेविंग चाहता है। अपनी नाअहली के बाद जो उसने खिताब किया उसमें भी उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान इसलिए नहीं किया कि पर्दे के पीछे वो मुज़ाकरात कर रहा है, उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर रहा है जलसों में जिन्हें वो चोर डाकू लुटेरे कहता है और आवाम को बताता है कि इनके साथ में बैठ नहीं सकता, इनके साथ में मुज़ाकरात नहीं कर सकता। लेकिन बंद कमरों में उन्हीं की मिन्नत तल्ले किए जा रहे हैं कि हमें किसी तरह फेस सेविंग दे दी जाए। और यही पैगाम नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था, जिसका अब एतराफ़ किया है शहबाज शरीफ साहब ने और बताया है कि उनकी हुकूमत जो इमरान खान है उनकी तरफ से पैगाम आया है मुज़ाकरात का और उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो बंद नहीं है, हम हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसीलिए अब जराए बता रहे हैं कि दो हुकूमत के पार्लिमानी रहनुमा और दो तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा ये खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। अब इस सारे मामले में जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को एक खुफिया पैगाम इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भिजवाया था और नवाज शरीफ को कहा था कि आओ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मिलकर चलते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो वोट को इज्जत दो का बयानिया था। जो इस्टेब्लिशमेंट की, फौज की सियासत में मदाखलत है उसके खिलाफ बयानिया था। और इमरान खान इक्तदार से निकलने के बाद जब 4.25 साल उसने एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही से इक्तदार के मजे लिए, उसके बाद अब वो मुख्तदर हलकों पर इल्जामात लगा रहा है, मुख्तलिफ जो मुख्तदर हलके हैं उनको बदनाम कर रहा है और कह ये रहा है कि 4.25 साल तक मैं तो बेइख्तियार वजीर आजम था, मेरे हाथ में कोई इख्तियार नहीं था और पूरी जो हुकूमत के इंतजामात थे, फैसले थे, वो तो कोई और कर रहा था, जिम्मेदारी मेरी थी, पावर किसी और के पास था। अब जराए दावा कर रहे हैं ये पैगाम नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की जानिब से भिजवाया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान वो शख्स है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इमरान खान की तारीख ये है, इमरान खान की हिस्ट्री ये है कि जब जब किसी मोहसिन ने इमरान खान के एहसान किया है, इमरान खान ने उसकी पीठ पे छुरा गोपा है, उसके साथ मोहसिन कुशी की है। लिहाजा इमरान खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वही इमरान खान जो कभी नवाज शरीफ पर जुल्म और ज्यादती का इल्जाम लगाता था, कहता था कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की है, नवाज शरीफ पर जो केसेस बनाए गए हैं वो गैर कानूनी थे। अब वही इल्जामात जो मुशर्रफ लगाता था वही अब इमरान खान अपने जलसों में नवाज शरीफ और नून लीग पे लगाता है। लिहाजा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जहां जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब ऐलान कर दिया है कि अगला आर्मी चीफ किसी सूरत भी आएगा वो 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो इमरान खान का वो जो बयानिया था कि अगला आर्मी चीफ इमरान खान को लगाने दिया जाए और नवाज शरीफ उसका फैसला ना करे, तो अब जनरल बाजवा ने भी पैगाम दे दिया है कि अगले आर्मी चीफ का फैसला मौजूदा हुकूमत करेगी, चाहे वो नवाज शरीफ करें, शहबाज शरीफ करें, कोई भी करे। लेकिन 29 नवंबर को जनरल बाजवा घर जा रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद। लिहाजा अब इमरान खान बन गली में फंस चुका है। जहां पर इमरान खान की नाअहली की खबरें आई, वहीं एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। जहां इमरान खान जो फितना है उसके खिलाफ बड़ी खबर आई, वहां दूसरी जो बड़ी खबर थी पाकिस्तान के लिए और बड़ी खुशखबरी थी पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया है। पाकिस्तान के लिए आलमी दरवाजे खुल गए
गए हैं, पाकिस्तान की माशी तरक्की के दरवाजे खुल गए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है वो बहुत तेजी से आगे जाएगी। और इमरान खान की जो ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह पाकिस्तान को श्रीलंका बना दे और अपनी जिंदगी में पाकिस्तान को दिवालिया होते हुए देखे और कह ये सके कि देखो मुझे निकाला गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो गया, अब उसकी ये उम्मीद और उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो दोस्तों जरूर नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ इसको लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए और यूट्यूब पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक और फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।